रईस्तार एक मछुआरा था। हर दिन वह तालाब के किनारे बैठकर मछलियां पकड़ता और फिर उन्हें गांव में घूम घूम कर बेचता था। मछली ले लो, ताजा ताजा मछली, यही आवाज उसकी पहचान बन गई थी। शाम ढलते ही वह अपनी सारी मछलियां बेचकर घर लौट आता। वह अकेला रहता था। उसके माँ बाप का निधन बचपन में ही हो गया था। अकेले ही खाना बनाता, खाता और फिर सो जाता। ऐसे ही उसका जीवन धीरे धीरे बीत रहा था। गाँव में एक और मछुआरा रहता था, रेड क्रिमिनल। पहले उसका काम अच्छा चलता था, लेकिन जब से रईस्तार ने गाँव में अपनी दुकान लगानी शुरू की, लोग उसकी दुकान पर जाना बंद कर दिए। अब सब सिर्फ रईस्तार की मछली खरीदते और तारीफ करते। वाह, कितनी ताजी मछलियां लाता है रे तू रईस्तार। शाम तक उसकी सारी मछलियां बिक जाती थीं और रेड क्रिमिनल यह सब देखकर अंदर ही अंदर जलने लगा था। उसे रईस्तार की बढ़ती इज्जत और कामयाबी किसी भी तरह बर्दाश्त नहीं हो रही थी। एक रात जब पूरा गाँव गहरी नींद में था, रेड क्रिमिनल ने एक घिनौनी साजिश रची। वह चुपके से रईस्तार के घर में घुसा और उसकी मछलियों में जहर मिला दिया। सुबह जब रईस्तार ने वही मछलियां बेच दी तो कुछ ही घंटों में लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी। कई लोग चक्कर खाकर गिरने लगे। गांव में अफरा तफरी मच गई। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक क्या हो गया है। तभी रेड क्रिमिनल ने मौका देखा और सब गांव वालों को इकट्ठा किया। वह बोला, ये सब रईस्तार की मछलियों की वजह से हुआ है। जो जो उसकी मछली खाया है वो बीमार पड़ा है। गांव वाले भी डर गए और बोले, हाँ सही कह रहा है, हम सबने तो उसकी ही मछली खाई थी। गाँव के मुखिया ने तुरंत रईस्तार को बुलाया और गुस्से में कहा, तेरी मछलियों की वजह से पूरा गाँव बीमार हो गया है। रईस्तार ये सुनकर हैरान रह गया। उसने कहा, नहीं मुखिया जी, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। मैं तो रोज ताजी मछलियां पकड़ कर लाता हूँ। ये जरूर किसी की चाल है। रईस्तार ने गांव वालों के सामने अपने घर का सीसीटीवी कैमरा दिखाया। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था। रात के अंधेरे में रेड क्रिमिनल उसके घर में घुसकर मछलियों में कुछ मिला रहा था। ये देखकर पूरे गांव में हंगामा मच गया। गांव वालों ने रेड क्रिमिनल को पकड़ लिया और उसे धक्के मारकर गांव से बाहर निकाल दिया। सबने मिलकर रईस्तार से माफी मांगी और कहा, हमसे गलती हो गई रईस्तार, तू सच्चा और ईमानदार इंसान है। रईस्तार ने बस हल्की सी मुस्कान दी और बोला, सच्चाई कभी छिप नहीं सकी।